बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम बुराइयों, मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे। अल्लाह करीम आपको दुश्मनों के, शैतान के शर से महफूज रखे, हासदों के हसद से महफूज रखे। अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। दुरूद शरीफ की कसरत करें। हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। हर वक्त बावज़ू रहें, इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है, आपकी रूह और दिल को सुकून मिलता है, रूहानियत बढ़ती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। अल्लाह करीम के फजल व करम से आपके काम दिनों में, घंटों में होने शुरू हो जाएंगे। गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिजत आपके ऊपर नहीं पड़ती, अमल उल्ट आप पर असर नहीं करता। हसार का तरीका जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हसार की वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखें और उस पर अमल करें। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है, काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और काम जल्दी हो जाता है और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। ये अमल जुदाई और नफ़रत के लिए आज़मूदा अमल है। इस अमल से 2 शख्सों में जुदाई करवाई जा सकती है। ऐसे लोगों के दरमियान जुदाई करवाई जा सकती है जो एक दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखते हों। मिसाल के तौर पर किसी आदमी की किसी लड़के के साथ नाजायज़ दोस्ती ताल्लुक़ हो, उस ताल्लुक़ को ख़त्म किया जा सकता है ताकि दोनों गलत काम से बच जाएं। औरत का किसी गैर महरम मर्द के साथ या मर्द का किसी गैर महरम औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हो, उसको ख़त्म किया जा सकता है। या ऐसे गिरोह का जो आपके जानी माली दुश्मन हो, आपको बिला वजह तंग करते हों। आप उनके साथ लड़ने की ताकत नहीं रखते। आप चाहते हैं कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा करें और आपकी जान छोड़ दें, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को बिला वजह किसी के हंसते बसते घराने को उजाड़ने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवाने के लिए, ताकि वो एक दूसरे से सख्त नफ़रत करें, एक दूसरे के दिली जानी दुश्मन बन जाएं, उनके दरमियान तलाक हो जाए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे कामों से परहेज़ करें और अल्लाह ताला से डरें। इस अमल को करने का तरीका ये है कि आप पाक साफ़ बावज़ू होकर अपना हसार करें। उसके बाद मंगल के दिन ज़ोहल की साथ में, ज़ोहल की साथ क्या होती है उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। अमलियात सीखें, अमलियात का असर क्यों नहीं होता। आप वो वीडियो मुकम्मल गौर से सुनें और उसके बाद ये अमल शुरू करें। आप ये नक्श सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखें। स्याही आप ख़ुद तैयार करें। काली स्याही में आप थोड़ा सा लीमू का रस या सिरका डालकर स्याही तैयार करें। उस स्याही से ये नक्श लिखें। नक्श लिखते वक्त मुंह में तुर्श या कोई कड़वी चीज़ ज़रूर रखें, जैसे काली मिर्च। लीमू का रस ज़ुबान पर लगाकर या सिरका ज़ुबान पर लगाकर लिख सकते हैं, या नीम का पत्ता मुंह में चबा कर नक्श लिखें। अगर अदावत की स्याही तैयार करना आपके लिए मुश्किल हो तो आप मजबूरी में काली स्याही से भी ये अमल लिख सकते हैं, यानी सादा काली स्याही से, काले मार्कर से या काले पॉइंटर से भी ये लिख सकते हैं। अगर कोई शख्स इस नक्श को ज़ाफ़रान से लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है। अगर कोई इसकी फ़ोटो कापी करवा कर इस्तेमाल में लाना चाहे तो इसकी फ़ोटो कापी भी करवा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस काम को जायज़ और नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अदावत जुदाई के नक्श लिखते वक्त
मुंह में कड़वी चीज़ हो और चेहरे गुस्से की हालत में हो तो उस वक़्त अमल करें। अमल के दौरान या नक्श लिखने के दौरान बोलना सख्त मना है। नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए इस अमल से बढ़कर कोई अमल मैंने नहीं देखा। फ़ौरन इस अमल के असरात शुरू हो जाते हैं। किसी भी जगह मर्द औरत के नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए इस अमल को बहुत मरतबा मैंने आज़माया है। नाजायज़ ताल्लुकात के ख़ात्मे के लिए इस अमल को आज़माएं, नतीजा आपकी तवक्को से बढ़कर निकलेगा। नाजायज़ जगह हरगिज़ इस्तेमाल न करें वरना बिल्कुल असर ना होगा और शदीद रिजत का शिकार हो जाएंगे। हाँ, अगर जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फ़ौरन काम हो जाएगा। इस नक्श को आप मंगल के दिन ही लिखें और उसी दिन इस्तेमाल करें। अमल का तरीका इंतहाई आसान है। आप इस नक्श को लिखकर इसके नीचे उन दो शख्सों का नाम लिखें जिनके दरमियान आप जुदाई करवाना चाहते हैं। इस नक्श के नीचे आप नाम इस तरह लिखेंगे: अल बुग़्ज़, अल अदावत, अल नफ़रत व जुदाई माबैन। यहाँ पर आप पहले उसका नाम लिखेंगे जो ताकत में ज़्यादा हो, यानी जो ज़्यादा ताकतवर हो या जिसकी उम्र ज़्यादा हो, पहले उसका नाम लिखें। अल अदावत, अल जुदाई व अल बुग़्ज़ माबैन फ़लाँ बिन फ़लाँ। आखिर में उसका लिखें जो कमज़ोर हो, सेहत के हवाले से कमज़ोर हो या छोटी उम्र का हो, तो बाद में उसका नाम लिखें। लिखने के बाद इस नक्श को लपेट कर आप किसी भी जगह पाक जगह दफन कर दें। मिसाल के तौर पे आप उन दोनों में से किसी एक के घर दफन कर सकते हैं, अपने घर में दफन कर सकते हैं, किसी बाग में, किसी दरख्त की जड़ के करीब, आप फूलों की क्यारी में दफन कर सकते हैं, घर की छत पर दफन कर सकते हैं, आप घर में किसी भी जगह दफन कर सकते हैं, कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं, किसी भी वीरान जगह दफन कर सकते हैं, किसी बाग में, पार्क में दफन कर सकते हैं। हज़ारों ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप दफन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो जगह पाक साफ़ हो। आप वहाँ पर इसको दफन कर दें और रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह पहले 24 घंटों में इसका असर आना शुरू हो जाता है। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, यह अमल नाजायज़ और हराम काम के लिए ना करें। अगर आप नाजायज़ और हराम काम के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह इसका असर ही नहीं होगा। अगर हुआ भी तो रिज्जत आपके ऊपर होगी, आपको नुकसान होगा। इसलिए ये नाजायज़ काम के लिए ना करें, जायज़ काम के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस अमल की तारीफ़ करते रहेंगे। लाजवाब अमल है, ख़ासकर उन औरतों के लिए जिनके शौहर गैर औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखते हों। बड़ा लाजवाब अमल है। इस अमल को आप हर एक नाजायज़ रिश्ता ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी इस अमल को नाजायज़ और हराम काम के लिए करेगा वो अपने गुनाह और नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा। मैं बरी ज़िम्मा हूँ। अमल में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से अदा करें, दरूद शरीफ की कसरत करें, हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें।